हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोस्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 3 माल सामना हिसाब और 2 मटेरियल्स अकाउंट 2 सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ये चैप्टर में टोटल 3 मेथड है और मैंने ये चैप्टर के रिलेटेड 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए। उसमें मैंने फर्स्ट मेथड फीफो और सेकंड मेथड लीफो सिखा दी है। आपने ना देखी हो तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं थर्ड मेथड वेटेड एवरेज मेथड भारित सरेराशनी रीत सिखाऊंगी। ये मेथड सबसे इजी है। इसके लिए मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी दिसंबर 2021 के पेपर में से ये चैप्टर का सम लिया है। इसमें एक कंपनी वापरेल माल सामानना व्यवहारों नीचे मुजब છે भारित सरेराश पद्धति मुजब स्टॉक पत्रक तैयार करो। वेटेड एवरेज मेथड से स्टॉक रजिस्टर तैयार करने का है। इसमें आवक के एकम दे दिए, मतलब रिसिप्ट यूनिट्स दे दिए, एकम दीठ भाव रेट दे दिया और जावक के एकम दे दिए, इश्यू के यूनिट दे दिए है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है 4/12/2021 को आवक के एकम दिए हैं 200, मतलब कि रिसिप्ट के यूनिट ने एकम दीठ भाव रेट दिया है 4.20 ने जावक के एकम में डैश है। तो हम इसकी एंट्री कर देते हैं। 2021 4/12 को आवक हुई, रिसिप्ट में होएगी 200 ने उसका एकम दीठ रेट भाव है 4.20 और तब 200 का 4.20 से गुणाकार करेंगे, इंटू करेंगे तो 840 आएगा। जावक इश्यू में कुछ नहीं होएगा, मतलब डैश होएगा। ने बाकी स्टॉक बैलेंस में सेम टू सेम वही अमाउंट लिख देंगे हम 4.20 840। अब हम देखेंगे 16/12/2021 को आवक हुई है, रिसिप्ट है 250 एकम, एकम दीठ भाव है 4.56 और इसमें तो डैश है जावक इश्यू में। तो अब हम करेंगे 16/12 को आवक रिसिप्ट में एंट्री करेंगे 250 एकम, रेट एकम दीठ भाव है 4.56। अब इन दोनों का गुणाकार करेंगे, इंटू करेंगे तो 1140 रुपये आते हैं। और इश्यू जावक में तो कुछ भी नहीं, तो डैश। अब सबसे मेन यहाँ पे देखने का होता है, ये मेन है। जैसे कि हम फीफो और लीफो में जैसा करते ले कि पुराना और नया स्टॉक को अलग अलग लिखते ले, इसमें ऐसा नहीं लिखने का होता है। इसमें दोनों को प्लस करके लिखने का होता है। ये सबसे मेन है। इसमें क्या करने का होता है, ये पुराना स्टॉक और ये नया स्टॉक दोनों के क्वांटिटी जत्थों को टोटल करके लिखने का होता है। जैसा कि 200 ने 250 का टोटल कितना होता है 450, तो यहाँ पे 450 लिखेंगे। और इसकी अमाउंट की रकम का भी पुराने स्टॉक की अमाउंट की रकम ने नए स्टॉक की अमाउंट की रकम का दोनों का टोटल होएगा। जैसा कि 840 प्लस 1140, इन दोनों का टोटल होएगा 1980। अब सबसे मेन इसमें भारित सरेराश की रीत में होता है एकम दीठ भाव, ये रेट ढूंढने का होता है। तो इसको कैसे ढूंढने का होता है, ये जो अमाउंट की रकम लिखी ना 1980, उसके अपॉन में अपनों ने जो जत्थो भाव की रकम लिखी उसको अपॉन करके भागाकार करके करने का था। 1980 अपॉन 450 करेंगे तो हमारे को इसकी अमाउंट मिल जाएगी 4.4। तो ये हमारा एकम दीठ भाव हो जाएगा, रेट हो जाएगा। बस सबसे इजी है। अब इसके बाद 21/12/2021 को आवक ने में डैश है ने खाली जावक हुई है इश्यू 250 एकम की। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे 21/12 आवक रिसिप्ट में डैश, इश्यू में कितने हैं 250 एकम है, तो 250 ने इसमें एकम दीठ रेट भाव अब यही लेना है 4.4, तो 4.4। अब 250 इंटू 4.4 करेंगे तो 1100 हो जाएगा, सिंपल। अब बैलेंस और बाकी स्टॉक में जो 450 के एकम थे उसमें से 250 एकम दे दिया, तो अब इसमें से 450 में से 250 माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे हम 200 एकम बचेंगे। और इसकी एकम दीठ रेट भाव तो वही लिखेंगे 4.4। अब 200 इंटू 4.4 का गुणाकार कर देंगे तो 880 हो जाएगा, सिंपल है। फिर इसके बाद हम आएंगे 27/12/2021 को आवक रिसिप्ट में
300 एकम है, एकम दीठ भाव है 5 रुपये बस। तब इसकी एंट्री कर देंगे हम 27 बार 300 एकम है ने 5 रुपये है। तो अब 300 गुणिया 5 करेंगे तो 1500 हो जाएगा। जावा की इश्यू में तो डैश डैश आएगा। तब वापस अब इसमें भी ऐसा ही करने का है, पुराने स्टॉक का और नए स्टॉक का दोनों को टोटल कर देने का। ऐसा क्या 200 प्लस 300 करके यहाँ पे 500 लिख देने का, न अमाउंट की रकम का भी टोटल कर देने का। 880 प्लस 1500 तो 2380 बस। और इसमें खाली एकम दीठ रेट भाव ढूंढने का, वो अपने मैंने बताया 2380 अपॉन में 500 करेंगे तो हमारे को एकम दीठ भाव मिल जाएगा 4.76 रुपये। तो ये हमारा रेट हो जाएगा 4.76 बस। इसमें यही है सबसे मेन, खाली ये एकम दीठ रेट भाव शोधना, यही मेन है। अब 29 बार 2021 को जावा के इश्यू है 400 एकम 400 यूनिट की। 29 बार तो रिसिप्ट आवत में डैश ने यहाँ पे 400 एकम की वो आएगी ने एकम दीठ रेट भाव तो यही लेंगे 4.76। अब 400 इंटू 4.76 कर देंगे तो 1900 ने 4 हो जाएगा। अब बाकी स्टॉक बैलेंस में 500 एकम तो उसमें से 400 की जावक कर दी, इश्यू कर दिए 400, तब 100 बाकी रहे तो 100 एकम। एकम दीठ रेट भाव तो यही लेंगे हम 4.76। 100 इंटू 4.76 करेंगे तो 476 हो जाएगा बस। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये और ये। और फिर भी हमें इन सब का टोटल करके लिख देने का। इन सब का टोटल होएगा 750, अमाउंट और रकम की उसका होएगा 3480। अब ये इश्यू जावा की क्वांटिटी जत्थों का टोटल होएगा 650। अपने एकम दीठ भाव और रेट की कॉलम का टोटल नहीं करते, इसको कुछ नहीं करने का, इसको डैश कर देने का। और जावक की अमाउंट रकम का टोटल होएगा 3004 ने। इसमें बाकी स्टॉक बैलेंस में टोटल नहीं करने का, जो छेल्लो होएगा वही अपना आंसर होएगा। इसमें 100 ने यहाँ पे सिर्फ 476 ले लेने का। और अभी अपना सम सही है या गलत है ये अपने चेक करने के लिए सिंपल है। ये क्वांटिटी जत्थों, आवक के क्वांटिटी जत्थों में से जावक का क्वांटिटी जत्थों माइनस करेंगे ना इसका टोटल तो आंसर आए। जैसे कि 750 में से 650 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। और इसकी अमाउंट रकम 3480 में से इसके टोटल 3004 को बात करेंगे तो 476 आएगा। तो हमारे को यूँ आंसर भी मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा हमारा सम सही है कि नहीं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।